दिल्ली के अलीपुर में बारिश के बाद धंसा NH-44 फ्लाईओवर, 3 व्हीलर धंसा अंदर, ड्राइवर घायल, फ्लाईओवर की मिट्टी से लगातार घटना जारी। दिल्ली अलीपुर NH-44 फ्लाईओवर में गड्ढे के कारण ऑटो चालक को लगी चोट, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर में गड्ढा बनने के कारण प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली सचिवालय के अंडरपास में बाढ़, दिल्ली सचिवालय की तरफ तेजी से आ रहा है पानी। दिल्ली में सचिवालय के पास पानी निकालने के लिए सक्शन पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से महज 100 मीटर दूर बाढ़ के पानी का प्रवेश। दिल्ली में ITO चौराहे से राजघाट की ओर जाने वाला मार्ग जलभराव के चलते बंद, सरकारी दफ्तरों के बाहर और रिंग रोड पर पानी ओवरफ्लो, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। भारी बारिश और ओखला बैराज से पानी छोड़ने का असर, यमुना खतरे के निशान के पार, कालिंदी कुंज घाट के निचले इलाकों में घुटनों तक भरे पानी से लोग गुजरने को मजबूर। दिल्ली में लगातार ओखला बैराज से छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर उठाया कदम, यमुना के आसपास के इलाकों में अलर्ट। दिल्ली के निगमबोध घाट को किया गया बंद, देर शाम एक दीवार गिरने के बाद फैसला, राजधानी का यह सबसे बड़ा शमशान घाट। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने और लगातार बारिश से, भारी बारिश से यमुना में उफान हुआ, निचले इलाकों में रहने वालों को नाव से किया जा रहा है रेस्क्यू। कपूरथला में बाढ़ के बीच रेस्क्यू में जुटी टीमें, घरों की छतों पर फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश जारी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। पंजाब के अजनाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। पंजाब में फिरोजपुर के हबीब के बांध में लगातार हो रहा है कटाव, सतलुज नदी पर बांध की मरम्मत में जुटी सेना और ग्रामीण। शिमला के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन, कई सरकारी आवासों पर गिरे बड़े बड़े पेड़, मकानों को कराया गया खाली। दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में झमाझम बारिश से भीषण जलभराव, डूबे कई वाहन, एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए लोग। यमुना के बढ़ते जलस्तर से दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, यमुना आरती स्थल और वासुदेव घाट पूरी तरह जलमग्न। नोएडा में भी दिख रहा है यमुना का जलस्तर बढ़ने का असर, सेक्टर 168 के STP प्लांट में खड़े सभी वाहन और मशीनें 7 फीट तक पानी में डूबी, निचले इलाकों में कई घर भी जलमग्न। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद गाजियाबाद के लोनी में घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के दिए निर्देश। हरिद्वार में लगातार बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा पानी, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर गांव में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सेना और NDRF की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए BSF के जवान बने देवदूत, हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 44 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बादल फटने से भारी बारिश का कहर जारी, कई पुल बहने से यातायात प्रभावित। शिमला के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन, कई सरकारी आवासों पर गिरे बड़े बड़े पेड़, मकानों को कराया गया खाली। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। देश में लागू होगा नया GST स्लैब, 22 सितंबर से अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। नए GST स्लैब में टीवी, फ्रिज और AC होगा सस्ता, सिंचाई और खेती के उपकरण के दाम भी होंगे कम। 30 से अधिक जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती, छोटी कारें और सीमेंट की भी घटेगी कीमत। ट्रैक्टर के GST रेट में भी बदलाव, अब 12 से 5% स्लैब में आएगी नई कीमत। पान मसाला और तंबाकू उत्पाद के बढ़ेंगे दाम, अब 40% देना होगा GST। नए GST स्लैब पर PM मोदी ने कहा, आम जिंदगी को आसान बनाने की पहल, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश। PM मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैंने 15 अगस्त के संबोधन में किया था वादा, मिडिल क्लास और किसानों को होगा फायदा। नए GST स्लैब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, हर राज्य के वित्त मंत्री ने दिया पूरा समर्थन, पिछले 8 महीने से PM मुझे GST रेट कम करने के लिए बोल रहे थे। अमित शाह ने नए GST स्लैब के लिए PM मोदी को दी बधाई, कहा गरीब और मध्यम वर्ग को होगा बड़ा फायदा, छोटे व्यापारियों को कारोबार में होगी आसानी। GST के नए रेट के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर कहा, GST में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में संशोधित स्लैब का स्वागत, ये बदलावों गरीबों के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को नए स्लैब के लिए सरकार को दी बधाई, कहा PM के नेतृत्व और सरकार के निरंतर प्रयास से GST में नई पीढ़ी के सुधार की घोषणा।
जीएसटी के नए स्लैब पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने उठाए सवाल। कहा, जीएसटी में वस्तुओं और सेवा दरों में कमी स्वागत योग्य, लेकिन इसको लागू करने में हुई 8 साल की देरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीएसटी के नए स्लैब को बताया परिवर्तनकारी कदम। कहा, किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जीएसटी स्लैब में बदलावों को बताया कारगर। कहा, लंबे समय से जिसकी मांग थी अब जाकर पूरी हुई। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज। दिल्ली में अमित शाह के घर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर मंथन। अमित शाह के घर बड़ी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। बिहार में पार्टी की तैयारी पर राज्य से आई रिपोर्ट की चर्चा। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। मंत्री मंगल पांडे भी शामिल। पटना में आरजेडी भी चुनावी तैयारियों में जुटी। तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। आरजेडी के सभी जिला अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल। आरजेडी की अहम बैठक में वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा, सभी लोगों को चुनाव की तैयारी में लगने का दिया गया है टास्क। बिहार में सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, हमें मिलनी चाहिए कम से कम 20 सीटें। फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, अभी वो शुरू नहीं करेंगे सियासी पारा। पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द विवाद पर बोले तेजस्वी, इस देश में गाली गलौज का पेड़ तो प्रधानमंत्री ने ही बोया है, उनके बोले अपशब्दों पर कोई कुछ नहीं बोलता। पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के खिलाफ आज एनडीए ने बिहार में बुलाया बंद। सभी घटक दल रहेंगे शामिल। बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा को बंद की मिली है कमान। आज एनडीए के बिहार बंद पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार के लोग ही कर रहे हैं बंद। हमारी वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब से डरी हुई है बीजेपी। पीएम मोदी की मां पर अपशब्दों पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, अंग्रेजों की बनाई पार्टी को भारतीय मूल्यों को ज्ञान नहीं। 5 सितंबर को पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की रैली, नाम दिया संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली। कहा, हम लगातार चला रहे हैं परिसीमन अभियान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं पर मनोज जरांगे से अलग अलग जवाबों पर हलफनामा दाखिल करने का अदालत का आदेश। महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के लिए फडणवीस ने बनाई समिति। ओबीसी समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर करेगी काम। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी। कहा, अगर ओबीसी के साथ गलत हुआ तो खुद की सरकार के निकाले जीआर के खिलाफ भी जाएंगे कोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम मित्र पार्क के निवेश सत्र में लिया हिस्सा। कहा, पीएम मित्र पार्क में निवेशकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिलेंगी। इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए, वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल। ईद मिलाद और गणेश विसर्जन से पहले नागपुर में पुलिस का रूट मार्च। शहर के संवेदनशील इलाकों में शांति और भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने निकाला 10 किलोमीटर का मार्च। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव की ओर से 70 सदस्यीय दल पहुंचा काशी। 1 से 4 सितंबर तक चली इस यात्रा में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ समेत काल भैरव के दर्शन किए। लखनऊ में एबीवीपी छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। गुंडा कहे जाने और लाठीचार्ज का समर्थन करने का आरोप लगाया। फूका पुतला।